वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश, गलियां, बाजार और सड़कें सिरेआब आ गईं। कॉलेज रोड, नोमानिया रोड, मॉडल टाउन, सैटेलाइट टाउन समेत अंदरूनी शहर के मुतादिद इलाकों में 2 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो गई और शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नदीम डार से। नदीम डार, बताइएगा इस वक्त सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में तकरीबन आज 3 घंटे तक होने वाली मुसलसल लगातार मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम करके रख दिया। क्या ही पोश इलाके और क्या ही जो अंदरून शहर के इलाके हैं, हर तरफ 1 से 2 फुट पानी जमा होने से शहर किसी दरिया का मंजर पेश करता रहा। और जबकि ये करंट लगने से पॉपुलर यूनिवर्सिटी में 2 सगे भाई जो हैं वो जहाँ बक हो गए हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बारिश की वजह से सेशन कोर्ट से मुतलका मलिका जो इलाके हैं सियालकोट रोड पर, वहाँ भी चर्च की एक दीवार गिरने से मुतअद्दिद गाड़ियाँ मलबे से दब गई। और इसके अलावा मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार भी जो है जख्मी होने की इत्तला है बारिश के बाद चलने से। इस वक्त सूरत ये है कि जो शहर में मुतअद्दिद इलाकों में गुरानोपुरा, नमानी रोड और जो आफसाबाद रोड, दीगर मॉडल टाउन, शाटा टाउन के इलाके हैं, वहाँ पर वासा की जानिब से मोटरें लगाई गई हैं हंगामी बुनियाद पर पानी निकालने के लिए। और पानी जो पहले जो 1 से 2 फुट पानी की सतह थी वो बतदरीज कम होना शुरू हो गई है। और वासा काम का कहना है कि अगर मजीद बारिश ना हुई तो जो शहर के इलाके हैं उनको जल्द क्लियर करवा लिया जाएगा। जी ठीक है जी, पानी निकालने के लिए इस वक्त काम जारी है। सूरत हाल से आगाह कर रहे थे नदीम डार, आपका बेहद शुक्रिया। समंदरी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं समंदरी से अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर से। जी ताहिर, बताइएगा समंदरी के शहर कैसे मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज समंदरी शहर में मौसम बड़ा खुशगवार है। तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। समंदरी में बादलों का राज है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से शहरी जो थे वो बिलबिला उठे थे। लेकिन आज सुबह से जो है वो समंदरी शहर में जो है वो बादलों का राज है। मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है और बाहर के मौसम के साथ साथ जो है वो दिल का मौसम भी जो है वो बड़ा खूबसूरत और खुशगवार हो गया। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, मौसम बड़ा खुशगवार है, क्या कहेंगे इस हवाला से? जी बिल्कुल, बहुत शदीद गर्मी थी, यूं ही मौसम ने करवट बदली है तो बाहर के मौसम के साथ साथ अंदर का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। इसके साथ ही मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बारिश में तेरे जिस्म की खुशबू के काफले ऐसे उड़े कि शहर गुलाबों में डल गया। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो खुशगवार मौसम की वजह से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो है वो शदीद गर्मी थी, जिसके बायस जो थे वो शहरी बिलबिला उठे थे। लेकिन आज सुबह से समंदरी शहर में बादलों का राज है, तेज़ हवाएं जा रही हैं, इसके साथ साथ बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जी सिंध हुकूमत की जानिब से रेन एमरजेंसी अलर्ट अहकामात मीरपुर खास की इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए। 2 रोज होने वाली बारिशों में इंतजामिया का पोल खुलकर सामने आ गया। शहर की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये कि सिंध हुकूमत की जानिब से रेड अलर्ट जो जारी किया गया था बारिशों के हवाले से, उसका पोल जो कि खुलकर सामने आ चुका है। मीरपुर खास के अंदर होने वाले 2 दिन की बरसातों में मीरपुर खास शहर में जो है कि जो नशीबी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। अभी भी जो है कि ज़िला इंतज़ामिया, इसके अलावा म्यूनसिपल इदारों की जो है कि चशमपोशी के सबब मीरपुर खास शहर के मुतादिद मसाजिद हैं, इमाम बारगाह है, अहम शारा है, वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबी हुई हैं। म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास की जानिब से जो बड़े बड़े जो है कि दावे किए गए थे कि मीरपुर खास शहर में बारिशों से कबल जो है कि नालों की सफाई कर दी जाएगी, इसके अलावा जो गटर लाइनें हैं उनकी सफाई की जाएगी। ताहम ये कि उस हवाले से कोई भी काम ना होने की वजह से मीरपुर खास शहर के अंदर होने वाली 2 दिन की बरसातों में जो है कि गटरों से निकलने वाले पानी की वजह से मुतादिद गलियाँ, इसके अलावा शाहराएँ और जो नशीबी इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। ज़िला हुकूमत की जानिब से 1 दिन बरसात से 1 दिन कबल जो है कि मुताल्लिका इदारों की मीटिंग भी की गई थी। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन की
जानिब से हिदायतें भी जारी की गई थी, ताहम ये कि अफसरान की जानिब से वो तमाम हिदायतों को जो है कि बाला ताक रखते हुए मीरपुर खास के शहरियों को जो है कि अजियतनाक सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है। मीरपुर खास शहर में अभी भी जो है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बरसातों का जो है कि अलर्ट जारी किया गया है, ताहम ये कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं देखे जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है कि शहरी जो है कि मुतमईन हो सके। मीरपुर खास के अंदर अभी हालिया होने वाली 2 दिन बरसातों में वापडा की जानिब से भी जो है कि बड़े बड़े ब्रेक डाउन किए गए, जिससे कारोबारी और मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शहर के मुताबिक ट्रांसफार्मर अभी भी ख़राब है, वापडा हुकाम की जानिब से उनको दुरुस्त करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। मीरपुर खास शहर में अगर मज़ीद बारिश होती है तो मीरपुर खास शहर जो है कि मुकम्मल तौर पर डूब भी सकता है, जिसके लिए कि शहरियों ने यही हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि मीरपुर खास शहर में होने वाली जो अभी दीगर बरसातें हैं उसके अंदर जो कि फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ ताकि जो कि मीरपुर खास शहर को डूबने से बचाया जाए। जी। ठुल शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। ठुल में जारी बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही शहर में बिजली गायब हो गई। आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। आधे घंटे की बारिश के बायस बारिश के पानी समेत गटरों के उबलते हुए गंदे पानी ने शहर का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। बारिश के बायस सड़कों पर जमा पानी ने पब्लिक हेल्थ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पब्लिक हेल्थ बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई भी खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं कर रही। ठुल इंतजामिया ने सारे डिस्पोजल बंद कर रखे हैं, जिससे शहर मजीद डूबने का खदशा है। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी ठुल का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद को पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के मुतालिक शिकायत की हैं, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तेज तूफानी बारिश का सिलसिला उमरकोट और थरपारकर में दाखिल होने के बाद शहरों गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बताएं कि सहरा थर की खुश्क जमीन पर अब्रे करम बरसा तो नकल मकानी करने वाले अपने घरों को लौटने लगे। थरी बाशिंदे खुश्क साली के खौफ के बायस बराजी इलाकों की जानिब जाने वाले अब वापस आने लगे। थरी बाशिंदे अपने माल मवेशियों के हमरा खुशी खुशी थर के तरफ कामसिन बारिश के बरसने के बाद कमसिन चरवाहे की बांसुरों के सुरों से मौसम का मजा दुबाला कर दिया। कमसिन अलीकुल सहतू ने मौसम सुहाना देखकर बांसुरों के सुरों से खूब महसूस करने लगा। उमरकोट के शहरी और थर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर भर में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कंथकोट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बारिश का पानी मेन शाहराहों पर जमा होने से ट्रैफिक गुजरने में मुश्किलात हैं। शहर के मुख्तलिफ महलों गरीबाबाद महल्ला, गुलशेर महल्ला, वर्कशॉप महल्ला समेत मुख्तलिफ महल्ले में पानी जमा हो गया। गंदगी में होने से पैदल चलने वालों को दुश्वारी है। नालियों की सफाई न होने से ताफुन फैलने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से सफाई का मुतालबा किया है। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रात से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद रिजवान आजिज से। जी रिजवान आजिज, बताइएगा शहरी किस तरह एंजॉय करें बारिश को? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर फैसलाबाद की तो फैसलाबाद शहर और मज़ाफ़ात में जो बारिश है उसका सिलसिला रात से वक्फे से जारी है। और इस वक्त फैसलाबाद के जो बाज़ इलाके हैं कहीं पर तेज़ तो कहीं पर हल्की बारिश जो है उसका सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए देहाती इलाकों की तो यहाँ पर जो बरखा है जमकर बरसी है, जिसके बाद जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ बारिश होने से जो शदीद गर्मी और हब्स का जो मौसम था उसका तोड़ हो चुका है और जो गर्मी है वो दूर जा चुकी है और इस वक्त मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और इस वक्त आपको बताते चलें कि फैसलाबाद शहर की जो सूरत हाल है उसमें जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और बिलखसूस जो फैसलाबाद के मुतलका इदारे हैं उनकी कारकर्दगी का भी इससे पोल खुल गया है, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से जो आम शहरी हैं उनको जो काफ़ी मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि देहाती इलाकों में जो बारिश हुई है उससे जो फसलें हैं बिलखसूस उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है और जो काफ़ी दिनों से गर्मी का मौसम चला आ रहा था उसका बिल्कुल खात्मा हो गया है। और इस वक्त जो आम ना सिर्फ इंसान बल्कि जो जानवर हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं और इस वक्त जो फसलें हैं जो जिम्मेदार तबका है बिलखसूस उनके लिए बहुत फायदा हो गया है, क्योंकि पानी की कमी थी और ऊपर से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से, बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से जो फसलें हैं उनको पानी की खासी कमी का सामना था। लेकिन बारिश होने के बाद जो एक तो पानी की कमी पूरी होगी और उसके साथ साथ मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो चुका है फैसलाबाद में। जी
मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन। मेट्रो वन न्यूज ने फैसलाबाद जड़ावाला रोड टूट फूट का शिकार होने की खबर नशर की, जिस पर इंतजामिया को होश आ गया। लोगों ने मेट्रो वन न्यूज का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। जी बताएं अरसलान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर, जहाँ पर जो जड़ावाला रोड जो बहुत ही खस्ता हाली का शिकार था। मेट्रो वन न्यूज़ की बार बार खबर नशर करने पे जो रोड का तरक्याती काम जो है वो जारी हो चुका है। जिस तरह के कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकता है कि रोड का जो तरक्याती काम जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये रोड मेट्रो वन न्यूज़ ने बार बार खबर नशर की थी, तो हमारी खबर पर जो ये रोड तरक्याती काम जारी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मेट्रो न्यूज़ की बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इनकी बार बार खबर नशर करने पर ये रोड का काम शुरू हो गया है। हम सामने हमारी दुकानें हैं, इस कारोबार बिल्कुल ही नहीं था इस रोड की वजह से, और अब काम शुरू है इंशाल्लाह ताला, तो ईद से पहले पहले ये बन जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भाई की बात सुनी, उन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे कारोबार पर भी रोड टूट फूट की वजह से बुरे असरात थे, तो अब रोड जो है वो तमीर हो रहा है। तो इन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि रोड जो है तमीर हो चुका है। जी खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से, जहां पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है, मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि कहरोड़ पक्का शहर के रोड, झील और तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। बारिश के पानी के बायस शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है, जबकि ताजरों के कारोबार ठप होकर रह गए। बारिश के बायस नशेबी आबादियां भी सिरेआब आ गईं। टेंडुजाम और उसके नवाही इलाकों में बरसात का पानी जमा हो गया, जिसके बायस लोगों को पैदल चलने में दुश्वारी का सामना है। आपको बताएं, अक्सर कच्ची आबादियों में सफाई का निजाम भी गैर फाल है। वर्कशॉप, मालाकंड, न्यू कॉलोनी के इलाके ज़ेर-ए-आब। मुकामी लोगों का कहना है कि जब भी बरसात आती है तो हमारे इलाके शाहिल खान कोसों का टेंडुजाम से ज़मीनी राब्ता मुअत्तल हो जाता है। हमारे MNA MPA सिर्फ वादा करके जाते हैं। अब रुख करते हैं फिरोजवाला के इलाके 12 तली रोड फर्रुखाबाद का, जहां एक जगह ईद उल अज़हा की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से अवाम परेशान नजर आने लगे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा राना अवेस फर्रुखाबाद में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी राना अवेस, बताइएगा क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका फर्रुखाबाद पार्क 12 तली रोड। बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से जो है इलाका में की काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे जी, बिजली की तवील लोड शेडिंग जो कि 2-2 4-4 घंटे लाइट नहीं आती, क्या कहेंगे इस वाले? सर, लाइट से तो बहुत परेशान है, काम नहीं होता, फिर जाहिर बात है महंगाई भी बहुत है। काम होगा तो महंगाई का भी हम यानी कि महंगाई से हम लड़ सकेंगे ना। तो अब लाइट हमें यही है कि इल्तिजा के लाइट दी जाए तो हमारे काम भी कवर हों। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो लाइट भी ज़रूरी है। मेरे साथ और भी यहाँ पर शहरी मौजूदा, मजीद इनसे भी जानते क्या कहेंगे जी गहरा लानी है लोड शेडिंग के हवाले से? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, काम करना है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपकी मेहरबानी, हमें हमारी हुकूमत से इत्मीनान है कि हमें लोड शेडिंग के खात्मा दिलाएं और हमें लाइट दें। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि लाइट की तवील लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जो है वो मफलूज होकर रह गए हैं। अगर लाइट को कंट्रोल किया जाएगा तो कारोबार जो है वो बेहतर हो सकेंगे और महंगाई जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। जी मंडी बहाउद्दीन में मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 और दीगर मुताल्लिका महकमों की मुआवनत से फर्जी मशकों का मुजाहरा देखते हुए और रिलीफ कैंपों का मुआयना करते हुए सैलाब से बचाव की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा है कि सैलाब के दौरान सबसे अहम किरदार रेस्क्यू और रिलीफ का होता है। हालिया मानसून बारिशों के दौरान जिले इंतजामिया रेस्क्यू 1112, DDMA, सेहत, लाइव स्टॉक समेत दीगर तमाम मुताल्लिका इदारे
अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह रहते हुए 24 घंटे अलर्ट रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद होना चाहिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इमरान खान की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने अमली मशकों के दौरान सैलाब में डूबने वाले अफराद को बचाने और डेड बॉडी को निकालने का मुजाहरा भी किया। सांगला हिल के नवाही गांव की 10 साला बच्ची करंट लगने से जान बहक हो गई। बच्ची को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर बच्ची जान पर ना हो सकी। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। ईद कुर्बा के लिए रेनाला खुर्द में मवेशी मंडी और स्पेशल ईद बाजार लगा दिया गया है। AC रेनाला जियाउल्लाह चौधरी ने इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह किया है। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ वकास चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द जियाउल्लाह के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि ईद कुर्बान के हवाले से उन्होंने तहसील लेवल पर क्या इंतजाम किए हैं। जी, पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने तहसील लेवल पे एक मवेशी मंडी का क़याम किया है और उस मंडी में हम तमाम तर सहूलियात जो हैं वो बरूए कॉल ला रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग मवेशी खरीदना चाहते हैं और जो लोग मवेशी वहाँ पे बेचना चाह रहे हैं। सब के लिए हम इंतजाम हमने कर दिए हैं। जानवरों के लिए हमने वहाँ पे लाइफ स्टॉक की टीमें भी मुयन कर रखी हैं। इसके साथ साथ उनके चारा जात का इंतजाम भी किया जा रहा है, पीने के साफ पानी का इंतजाम भी वहाँ पे किया गया है। इसके अलावा वो लोग जो शहर से मंडी तक रसाई हासिल करना चाहते हैं, वो जानवर खरीदने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए हमने फ्री शटल जो है वो भी हमने शुरू कर दी है ताकि अवाम आसानी से मंडियों तक पहुँच सके। इसके साथ साथ हमने एक स्पेशल ईद बाज़ार का क़याम भी किया है जिसमें लोगों को मयारी और कम कीमतों पर सारी अशिया मुयस्सर होंगी। इसके साथ साथ ये भी हम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि मंडी के अलावा कहीं भी जानवर ना बेचे जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि हमने मवेशी मंडियों का बाकायदा इंतजाम किया और शहरियों को चाहिए कि तहसील इंतजामिया के साथ तामुन करें। वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रेनाला खुर्द। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियां सज गईं, लेकिन महंगाई की वजह से खरीदो फरोख्त में रिकॉर्ड कमी दिखाई दे रही है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा से। सलीम रजा, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियां सज चुकी है। इस वक्त हम लाड़काना की एक मवेशी मंडी में मौजूद है जहां पर बड़े जानवरों के साथ बकरे भी लाए गए हैं, मगर महंगाई की वजह से जानवरों की खरीदो फरोख्त में वाज़ेह कमी दिखाई दे रही है। ये व्यापारियों और ख़रीदारों से बातचीत करते हैं मजीद के उनका क्या कहना है। मैं भी इधर आया हूँ बकरे की खरीदारी करने के लिए, सुबह से आया हुआ हूँ। देखो टाइम कितना हुआ है, अब 25,000 का पिछले साल मैंने लिया था, अब मैं ले रहा हूँ तो 45,000 रुपये का। दूसरे किसी से पूछता हूँ तो 50,000 बताते हैं और आगे सब ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मुझे कोई मुफ्त में देंगे। ये जो 18,000 में मिलता था अभी उसका रेट है 23,000, 25,000, 45,000। अब गरीब बंदा उधाई करे या घर चलाए। कितनी बड़ी हो गई, छेलों का देख रहे हो दाम कितना चढ़ गया है। अभी यही हमें लेते थे 30,000 रुपये, ये हमें मिल रहा है 55, 50, 60 ऐसे मिल रहा है। पहले हम लेते थे 18,000 में, अभी ये छेला 40,000 रुपये का है। हम अपना घर का सौदा लें या छेला लें। ये हमारा जो जानवर सामने खड़ा है आप देख रहे हैं, ये 2.5-3 लाख का जानवर है। जो भी बंदा इधर लेने आता है ना, 1.5 लाख का कीमत लगा देता है, 1,40,000 लगा देता है। ये मुझे भी नहीं मिला। क्या इसका चारा जो है बहुत महंगा है। महंगी की बात नहीं है, अभी जो है हमारा जो भी ये जानवर है, इसी को चारा देता हूँ, चने देता हूँ, दूध देता हूँ, इसी की जो है 4 लाख की रकम का है, इसी का जो है 2 लाख भी नहीं देता है। व्यापारियों और खरीदारों की बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि इस महंगाई के दौर में कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो चुका है, जबकि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। व्यापारियों का कहना था कि जानवर खरीद ना होने की वजह से मायूस हो चुके हैं। साल यहाँ पर बहुत कम ही लोग कुर्बानी कर सकेंगे। कैमरामैन मुदस्सर लाशारी के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। सियालकोट में भी कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गई हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदार कीमतें पूछकर चले जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी रेट ही इतना मांगते हैं कि जानवर खरीदना हमारी पहुंच से दूर है। मजीद जानते हैं सियालकोट से अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मंडी की।
बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की तरह सियालकोट में भी बकरा मंडियां सजा दी गई हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, असल में बात पता क्या है, कस्टमर बहुत कम है, जिसकी वजह से ये व्यापारी लोग भी जो ना यहाँ बहुत परेशान है। अगर कस्टमर आते जाएँ, माल मवेशी मंडी जानवर जो सेल होते जाने, ये भी खुशहाल रहे। तकरीबन 8 से 10 दिन से ये जो कस्टमर है वो नहीं आ रहे, मज़ीद ये इतने का परेशान है, ये खुद को पीछे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर गाहक हों तो इन्हों को क्या ज़रूरत है परेशान होने की। आप मंडी की खुद सूरत हाल देख सकते हैं जो जी। हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। बकरे का रेट बहुत ज़्यादा है यार, असी तो मंडी जाके फिर टुर के देखा है, लेकिन जो जानवर पिछले साल से ना 50,000 का वो इस टाइम 80,000 का ਲੱਖ ਦਾ जा रहा है। बहुत ज़्यादा महंगे जानवर ने, इस वजह से वो हमारी खरीद तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। जी बिल्कुल, आपने सुना, जो व्यापारी हैं वो भी और जो खरीदार हैं वो भी दोनों परेशान हैं। जी मुल्क भर की तरह चड़ापाला में भी लोकल इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडी का इंतजाम किया गया है। मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदा राना एजाज अहमद मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी राना एजाज, बताइएगा शहरियों की कितनी बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख कर रही है? जी मैं इस वक्त मवेशी मंडी जड़ावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश इंतहाई तेज़ हो रही है। जानते हैं यहाँ पर आए खरीदारों और फ़रोख्त कुनंदा से कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि आप जानवर फ़रोख्त करने आए हैं या फ़रोख्त करने? जी। आपको कोई गाहक मिला है? जी मिले हैं, रात को भी आए थे, अभी भी आए हैं कुछ, तो बारिश की वजह से अभी तो नहीं आ रहे, ये पानी भी है इधर इसलिए। बारिश अभी शुरू हुई है या रात की है? नहीं अभी शुरू हुई है, रात को तो नहीं हुई, अभी शुरू हुई है, तकरीबन 30 मिनट हुए हैं। खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या खरीदने आए जी? हम बकरा लेने आए हैं। ठीक है, तो लेकिन बकरे के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पेट्रोल तकरीबन 1 माह हुआ महंगे हुए को, इन्होंने साल पहले मतलब के पाले हुए हैं, लेकिन रेट इन्होंने पेट्रोल से भी ज़्यादा कर दिया। 80-85 हज़ार, 90 हज़ार, लाख और 1.5 लाख से कम बात ही नहीं कि महंगाई की वजह से सुन्नत इब्राहिमी इंतहाई मुश्किल तरीन हो चुकी है, बल्कि नामुमकिन हो चुकी है। ये यहाँ पर जो लोग आए हैं जानवर खरीदने के लिए वो भी परेशान हैं, और जो बेचने के लिए आए हैं वो भी परेशान हैं। बहावल नगर मवेशी मंडी की रौनकें अपने उरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े जानवरों की मंडी सज गई, मगर महंगाई से खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा जोइया से, जो इस वक्त खरीदार के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तजा जोइया, क्या कहना है खरीदार का? जी हाँ बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। छोटे बड़े जानवरों से मवेशी मंडी सज गई है, लोगों में जोशो खरोश भी देखा जा रहा है। अगर बात की जाए जानवरों के रेट के हवाले से तो शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त बहावल नगर मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। जी सर, मुझे ये बताइएगा, आपने जानवर खरीद लिया है? नहीं, ये अभी नहीं खरीदा जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। असल में सुन्नत बेनामी भी अदा करनी है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 30,000 वाला बकरा 70-80 हज़ार रुपये में मिल रहा है, कैसे लें फिर वापस जा रहे हैं बस। क्या जी बिल्कुल, शहरी काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। इनका यही कहना था 4 घंटे से मुसलसल जो है मंडी का विजिट कर रहे हैं, मंडी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है और सुनते इब्राहिमी भी अदा करनी है, महंगाई सी की वजह से काफ़ी परेशान है। जी ईद कुर्बा करीब आते ही कुर्बानी करने वाले हजरात ने छुरियां और टोके बनाने वाली दुकानों का रुख कर लिया। शेरगढ़ में तैयार होने वाली छुरियां पायदारी में अपनी मिसाल आप हैं। तफसीलात जानते हैं रायुल्ला नवाज की खुसूसी रिपोर्ट में। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही कुर्बानी वाले हज़रात के ज़हन में पहला सवाल छुरी और टोके का आता है, क्योंकि इनके बगैर कुर्बानी करना नामुमकिन है। और अगर मजबूत और पायदार छुरियां और टोके मिल जाएं तो क्या ही कहना। शेरगढ़ में तैयार होने वाली छुरियां और टोके मजबूती और पायदारी की वजह से मशहूर हैं। यही वजह है शहर और गिरदोनवा के लोग जानवरों को कुर्बान करने के लिए यहाँ की छुरी और टोके का इंतखाब करते हैं।
लोगों का कहना है यहाँ से छुरियां और टोके खरीदने का बड़ा फायदा ये है कि ये छुरियां कई साल तक कारआमद रहती हैं। जी बिल्कुल, ये हर साल जो है ना हम यहाँ से छुरियां बनवाते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हाथ से बनाई जाती हैं और ये बहुत पायदार होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। तो ना सिर्फ हम खरीदते हैं बल्कि ये मशहूर है, तो हम अपने दोस्तों को भी यहाँ से छुरियां जो है गिफ्ट करते हैं, भेजते हैं। तो ये पायदार भी है, तेज़ भी होती है और जानवर को ज़िबा करने में जो है ना वो तकलीफ भी नहीं होती और ये कई साल तक चलती रहती है। हाँ जी, ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਈ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आका करीम का फरमान और सुन्नत है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हमेशा तेजदार और पायदार छुरी का इस्तेमाल करें ताकि कुर्बानी के जानवर को कम तकलीफ हो। कैमरामैन मोहम्मद अमीन भट्टी के साथ रायल नवाज, मेट्रो 1 न्यूज़ शिरगढ़। जूं जूं ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं लियाकतपुर से मेट्रो 1 न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर जाम इरफान अजीज की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही लियाकतपुर में एशियाई खरदोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, धनिया, लीमू और मिसाला जात में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। अदरक 500 रुपये किलो, लहसुन 250 रुपये किलो, प्याज 100 रुपये किलो, टमाटर 150 रुपये किलो और लीमू 350 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था जैसे जैसे ईद उल अज़हा नज़दीक आती जा रही है, एशियाई खरदोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। शहरियों का कहना है इस महंगाई के दौर में गरीब को गोश्त वगैरह खरीदना तो दूर की बात, सब्जियां भी पहुंच से दूर होने लगी। दुकानदारों का कहना है पेट्रोल के बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट मन मर्जी का किराया ले रही है, जिसकी वजह से एशिया खरदोनोश की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दूसरी जानब शहरी और दुकानदारों का वजीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है। जी कैमरामैन टीम के साथ जाम इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। कोटला जाम टब्बा हबीब शाह पर उम्मीदवार हल्का पीपी 90 दरिया खान सईद अकबर नूरानी ने जलसे में शिरकत की। टब्बा हबीब शाह की सादात बिरादरी और मौससीन इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। कोटला जाम टिब्बा हबीब शाह पर उम्मीदवार हल्का पीपी 90 दरिया खान सईद अकबर नवानी की शमूलियती जलसे में शिरकत। टिब्बा हबीब शाह की सादात बिरादरी और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शमूलियती जलसे में मौजूद कोटला जाम की बलोच बिरादरी, टिब्बा खंडावाला, टिब्बा हबीब शाह की नई आबादी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सादात बिरादरी के सरपरस्त पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह की तरफ से सईद अकबर नवानी के साथ कोटला जाम की मुख्तलिफ बिरादरियों ने शमूलियत का ऐलान किया। जलसा से खिताब करते हुए पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह और सईद अकबर नवानी का कहना था नवानी बिरादरान दे विच एक हमेशा खूबी रही है कि उन्हां कोलों अगर मुखालिफ भी टुर के लग गया तो उन्हां दा भी काम किया। इन्ना लिसानियत तो पाक और मजहब तो पाक सियासत की थी। कम अज कम जेड़े जिले लेवल ते सियासतदान हैं, जेड़े MP MNA लड़दे उन्हां को ध्यानदार होना चाहिए, क्योंकि लखां बंदां दे एतमाद घिन के असैंबलियां च पहुंचदे। अगर वो उन्हां दे वोट नाल खियानत करेंदन, बददियानती करेंदन और वोट तू अपना जाती मफाद गिंदन और आवाम को लुटण दा प्रोग्राम बनांदन, उन्हां को सियासत च नहीं होना चाहिए। जिले को अगर तुसां बुरी सियासत और करप्ट सियासत तो बचावण असाडी भरपूर हिमायत करो। ये जन असां सियासत बखर थियण लगी है ते निवावणी थियण लगी है। ॿाहिरि वञो न त वो को मैं बखर नवाज़ बखर उहो जन निवाणी होंदा है। निवाणी बारसर इक़्तिदार होंदे हर आदमी महफूज होंदा है, ना फिरका वरीयत होंदी है, ना करप्शन होंदी है, ना अफसरशाही होंदी है। जलसा में सियासी और समाजी शख्सियात डॉक्टर तबस्सुम बलोच, कमर रजा खान बलोच और
سابق کونسلر فخر خان بلوچ نے خصوص شرکت کی۔ اہل کوٹلہ جام نے سیاست میں نوانی خاندان کی خدمات کو سراہا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکھر، میٹرو ون نیوز، بھکر۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا 87 گروپ کے دوستوں نے تحصیل دیپال پور کو ضلع اور حویلی لکھا کو تحصیل بنانے کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے ہیں حویلی لکھا سے ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ نمبر 1 حویلی لکھا کے کلاس فیلوز 87 گروپ کا اجلاس سید مطلوب حسین شاہ کی رہائش گاہ چاک ترسانگی شریف میں منعقد ہوا۔ تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوا۔ تلاوت محمد احمد نواز اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت محمد احمد ساجد نے حاصل کی۔ اجلاس میں دوستانہ اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں محمد احمد ساجد، پیر محمد نعیم چشتی کی طرف سے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ 87 گروپ کے تمام دوست تحصیل دیپال پور کو ضلع اور حویلی لکھا کو تحصیل کا درجہ دلوانے پر روزانہ کی بنیاد پر اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ تمام دوست مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جو دوست جس جگہ بھی ہیں سیاست سے بالا تر ہو کر تحصیل حویلی لکھا بنانے اور دیپال پور ضلع بنانے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیپال پور کو ضلع نہ بنانا علاقہ کی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس سے چھوٹے شہروں کو ضلع کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تقریر سے خطاب کرتے ہوئے محمد احمد ساجد، چودھری غلام عباس جٹ، مقبول احمد غوری، میاں جوید اقبال وٹو، میاں حفیظ احمد وٹو، چودھری جوید اقبال، میاں وسیم احمد ایڈوکیٹ، میاں احمد حسن جندے کا اور سید مطلوب حسین شاہ نے خطاب کیا۔ تقریر میں محمد شبان، حافظ علی احمد، چودھری محمد اسلم، احسن ممتاز خان، نور احمد طاہر، حاجی محمد ایوب وٹو ایڈوکیٹ، چودھری سلیم اظہر، حاجی محمد عظیم، ڈاکٹر محمد یاسین، محمد اصغر ایاز خان، معروف مارے تلی منصور احمد خان لودھی، چودھری محمد شفیع، سید توزل شاہ، سید محفوظ الرحمان شاہ اور دیگر دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، ممبر قومی اسمبلی میاں معین وٹو، صوبائی اسمبلی کے ممبر میاں نور الامین ناصر، ڈپٹی کمشنر اکاڑا سے مطالبہ کیا گیا کہ تحصیل دیپال پور کو اب ضلع کا درجہ دلوانا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی قیادت جھنگ کی جانب سے پریس کلب جھنگ کے باہر صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے صحافی عمران ریاض خان کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس وقت میٹرو ون نیوز کی بیورو چیف عمران انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران انصاری، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، صحافی عمران ریاض کی گرفتاری کے خلاف جنگ میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی جنگ کی جانب سے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، جس میں ضلعی پی ٹی آئی عہدیداران اور وکلاء سمیت سماجی سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پی ٹی آئی کے عہدیداران موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے جس طریقے سے جنرل مشرف کے دور میں صحافیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، یہ وہی زمانہ دوبارہ آ گیا ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس کے خلاف انتہائی درجے کا یہ احتجاج کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر جو فنکشننگ جمہوریت ہے، اس کے اندر آزاد صحافیوں کا ہونا، موجود ہونا، اور ان کی ایک بلند آواز میں وہ اپنی جو بھی ان کی رائے ہے وہ بات کر سکیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ایک ملک کے لیے۔ اور یہ اس طریقے کے جو حملے ہوتے ہیں جمہوریت کے اوپر، یہ جتنے بھی جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کو یہ برداشت نہیں ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جمہوریت کے لیے اور صحافت کی بقا کے لیے ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ جی، اے سی گجرات خضر حیات بھٹی نے گجرات کے مختلف علاقوں میں ونڈیج کی خلاف ورزی پر عمل درآمد کروانے کے لیے مختلف میرج ہالز پر چھاپہ مار کارروائی کی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ اے سی گجرات کا انسپیکشن کے دوران بھیامار کی بائی پاس روڈ گجرات کو ونڈیج کی خلاف ورزی کرنے پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ میرج ہال مارکی مالکان کو موقع پر احکامات جاری کیے، کسی بھی صورت میں ونڈیج کی خلاف ورزی میں کسی بھی صورت میں رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اے سی گجرات خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ مزید کارروائی عمل میں لاتے ہوئے متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور تھانہ جات میں بھی کہا گیا ہے کہ ونڈیج کی خلاف ورزی کی صورت میں بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کسی قسم کی دشواری سے بچنے کے لیے حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ونڈیج کی خلاف ورزی سے اجتناب کیا جائے اور سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ میرج ہال مارکیز کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جائے گا اور ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر صفدر آباد میں انسداد ڈینگی ڈے منایا گیا ہے۔
इस हवाले से मजीद बताएं कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर सफदराबाद नबीला शहजादी का कहना है कि गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन पंजाब के सेक्रेटरी राय मंसूर नासिर और डायरेक्टर जनरल शफात के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तलबा और तालिबात को डेंगू जैसे मौसमी मर्ज से बचाने के लिए स्कूल के तमाम शोबेजात में स्प्रे करवाए गए हैं और एक सेमिनार मुनक्किद करके डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह भी किया गया है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सफदराबाद के तमाम जुमला स्टाफ महकमा सेहत के साथ शाना बशाना डेंगू से बचाव के लिए आगाही पम्फलेट भी तकसीम करके लोगों को आगाह कर रहे हैं। डेंगू साफ पानी से पैदा होता है। टिन्योट पुलिस की माह जून में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इश्तिहारियों समेत भारी मकदार में नाजायज असलहा और मनशियात बरामद होने पर 600 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में 246 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 140 अदालती मफरूरान शामिल हैं। 60 से ज्यादा मनशियात फरोज गिरफ्तार करके 8 किलोग्राम से ज्यादा चर्स, अफ्यून और 1100 लीटर से ज्यादा शराब बरामद कर ली गई। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन में मुख्तलिफ डकैत गैंग समेत 100 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार हुए, जबकि मुलजिमान के कब्जे से चोरी, डकैती और राहजनी के मुकदमात में 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका, जेवरात, मोटरसाइकिलें, मवेशी, तलाई जेवरात, घरेलू सामान बरामद किया गया। चिश्तिया में बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को 2000 पेट्रोलियम सब्सिडी और बच्चों के वज़ाइफ के साथ साथ 14,000 की रकम भी तरसील मुनस्सम तरीके से दी जा रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से और देखते हैं कि शाहिद पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के प्रोग्राम पेट्रोल व डीजल की सब्सिडी के तहत 2000 रुपए की रकूम का सिलसिला जारी है और उसके साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ और 14,000 शशमाही किस्त की रकूम का सिलसिला भी मुस्तक खवातीन में जारी है। HBL रिटेलर शॉप में खवातीन को मनज़म तरीका के साथ रकम की तरसील की जा रही है। अगर बात की जाए खवातीन के रश की, तो नॉन रजिस्टर्ड खवातीन की वजह से रश में इजाफा होने की वजह से परेशानी का सामना है और सिस्टम वेरिफिकेशन, थंब स्कैनिंग के सर्वर बिजी होने की वजह से तखीर का भी सामना होता है। नॉन रजिस्टर्ड खवातीन के पैसे ना निकलने की वजह से खवातीन का हद तक अमेद रवैया भी रिटेलर को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से खवातीन आपे से बाहर आकर रिटेलर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अगर बात की जाए कटौती के हवाले से, तो इस मौका पर खवातीन ने मीडिया को बताया, नहीं कोई कटौती नहीं हुई, सहूलत सारियां ने, किसी किस्म की टेंशन पूरे मिले नहीं कोई टेंशन कोई सन जिन्ने पैसे आए ने उन्ने ही मिले ने, कोई कटौती नहीं की थी उन्होंने। सब कुछ सहूलत सारी ठीक है, इतने 2000 मिला है सानू, ठीक है साडे हाल। कैमरा टीम के साथ शाहिद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिश्तिया। शोरकोट में तारिक मुनीर अहमद शहीद पार्क तहसील चौक के हवाले से मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने पार्क से फौरी गंदगी के ढेर उठाने के अहकामात जारी कर दिए। CEO म्यूनसिपल कमेटी तारिक कंबोह ने फौरन अमले को भेजकर गंदगी के ढेरों को उठाना शुरू कर दिए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक प्लेस को साफ रखें। अवामी और समाजी हलकों ने मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम की कवरेज को सराहा। समाजी हलकों का कहना है कि मेट्रो 1 न्यूज़ अवामी मसाइल उजागर करने में अपना हक अदा कर रहा है। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक प्लेस को साफ रखें। नन्ना मोटरसाइकिल चोर ने उकाड़ा के मुतादिद शहरियों को मोटरसाइकिल सवारी से महरूम कर दिया। उकाड़ा थाना बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साला मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया है। मज़ीद बताएं कि 12 साला मुलजिम की शनाख्त अरशद अली के नाम से हुई है। मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हुए अवाम ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नन्हे चोर की मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर होने की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 12 साला चोर किस तरह मोटरसाइकिल चोरी करके पेट्रोल खत्म होने पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाकर मोटरसाइकिल ले गया। दूसरे फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह नन्हा चोर मोटरसाइकिल का लॉक चेक करता है। लॉक लगा होने के बायस मोटरसाइकिल को छोड़कर चला गया। पुलिस ने 12 साला मुलजिम को अपनी तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया।
ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں ڈی پی او مظفرگڑھ طارق ولایت نے ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں اجلاس منعقد کیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن الیکشن کمیشن کے عہدیداروں، اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی اور پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ بریفنگ میں ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی عملے کی تعیناتی، الیکشن کمیشن کے عملے کو سیکیورٹی کی فراہمی، امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے بارے میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تمام عہدیداران کو الیکشن کمیشن کے جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ پر بریفنگ دی گئی۔ پولیس ایکشن کمیشن کے جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی اور خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ڈی پی او طارق ولایت نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر منع عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ڈی پی او مظفرگڑھ کی ضلع کے دونوں حلقوں میں مظفرگڑھ پولیس کو خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ طارق ولایت نے کہا کہ لڑائی جھگڑے، ہوائی فائرنگ، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ تمام پولیس ملازمین اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ پر ضلع بھر میں مکمل پابندی ہے۔ ڈی پی او مظفرگڑھ نے کہا پرامن ضمنی انتخابات کا قیام مظفرگڑھ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ ڈی پی او اور مظفرگڑھ طارق ولایت نے عہدیداران الیکشن کمیشن، اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو بریفنگ دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی کال پر تانتلیہ والا میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کمر توڑ مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی تانتلیہ والا کی جانب سے پل نہر بنگلہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں محمد یاسر بلوچ، میاں شہزاد احمد بھٹی ایڈوکیٹ اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کے علاوہ کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کارکنان کی جانب سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر قائدین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے عوام پر مہنگائی بم گرا کر ظلم کیا ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام آئندہ الیکشن میں ان کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کریں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے شہر لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رانا شہزاد۔ جی رانا شہزاد، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل اسی طرح سے ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی جو بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مونسون کی بارشیں جو ہیں ٹھنڈی تیز ہواؤں کے ساتھ لاہور کی جانب جھونکا اور ٹھنڈی کالے بادلوں کے ساتھ جو ہے لاہور میں آج بوندا باندی ہوئی ہے۔ بوندا باندی کے بعد شہر کی فضا جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ شہر بھر کی جو تمام فوڈ سیٹیں، کھابے اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، سموسے، پکوڑے، جلیبیاں جو ہیں، وہاں ان کی دکانوں پہ بھی خاصا رش دکھائی دے رہا ہے۔ لاہور میں بوندا باندی کے بعد جو ہے لوگ گھروں سے باہر نکل ہیں، فیملیوں نے پارکوں کا رخ کر لیا ہے۔ شہر میں اس وقت خاصا موسم ٹھنڈا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے آئندہ چند روز تک بارش کے مزید ہونے کا امکان ہے، جبکہ شمالی علاقہ جات کی جانب بھی جو ہے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے بعد جو لاہور اور ملک بھر کے باقی جو شہر ہیں وہاں پہ بھی جو ہے شدید بارشوں کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے رانا شہزاد، آپ کا بے حد شکریہ۔ شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔